नेदरलैंड से लड़कर हारा नेपाल। नेदरलैंड ने तो नेपाल को हराया मगर उनके प्रशंसकों ने जिताया। जी हां, बात करें नेपाल वर्सेस नेदरलैंड मुकाबले की तो ये मुकाबला कहीं से ऐसा लगा ही नहीं कि दो एसोसिएट नेशन ये मुकाबला खेलती हुई दिख रही हैं। जिस तरीके से भीड़ आई थी इस ग्राउंड पर वो सराहनीय था। उससे भी बड़ी बात, उससे भी खास बात, इस भीड़ ने कभी भी अपने खिलाड़ियों का मजाक नहीं बनाया। कैच छूटने पर, फील्डिंग छूटने पर, बल्लेबाजों से बड़ी बड़ी चूक होने के बावजूद वो अपने खिलाड़ियों के साथ खड़े रहे, तालियां बजाते रहे। हार के बावजूद भी वो खुश नजर आए। ये हैं नेपाल के जुनूनी प्रशंसक। और जिस तरीके से नेपाल क्रिकेट टीम के ये प्रशंसक हैं और जिस तरीके से नेपाल क्रिकेट टीम का स्तर बढ़ता जा रहा है और प्रशंसकों में इजाफा होता जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ नेपाल देश में नहीं बल्कि अब हमें यह भी प्रमाण मिल गया कि यूएसए में भी इनके प्रशंसक बैठे हुए हैं, इनको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। आज हारी है नेपाल, इसमें कोई बात नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संशय नहीं है, उस पर चर्चा होगी। लेकिन मुझे लगा कि मानवीय तौर पे ये चर्चा होनी चाहिए कि नेपाल के प्रशंसकों ने नेपाल को आज का मुकाबला जिताया है। क्योंकि 106 या 107 रनों का टारगेट देना, बहुत बड़ा टारगेट न होने के बावजूद लड़ाई लड़ना और लड़ाई अंत में जाकर दिलचस्प बना देना, वो सिर्फ और सिर्फ नेपाल क्रिकेट टीम इस वजह से कर पाई क्योंकि उनके पास यूएसए में इतना बड़ा फैन फॉलोइंग था। ये दिलचस्प था। नेदरलैंड टीम के बल्लेबाज घबरा रहे थे। इतने बड़े प्रशंसकों के सामने वो उन्होंने कभी मुकाबला शायद नहीं खेला था, आज जाकर खेला है। वो भी एसोसिएट नेशन की दो टीमें थी। अगर हम बात करें इस मुकाबले की तो यहां पर शायद मैक्सो डाउट का वो कैच इनके कप्तान रोहित पौडेल नहीं छोड़े होते। उस प्रेशर सिचुएशन में अगर वो कैच पकड़ लिए होते, जो कि बहुत ही आसान, बहुत ही सरल कैच दिख रहा था, तो ये मुकाबले का नतीजा नेपाल के फेवर में आ सकता था। जिस वजह से हम कह रहे हैं कि नेपाल ने लड़ाई लड़ी है। नेपाल ने दिखाया है कि उनके गेंदबाजों में काबिलियत है, उनके बल्लेबाजों में काबिलियत है और वो जल्द ही बड़ी टीम बनने वाले हैं। हालांकि वो आस लगाए थे कि वर्ल्ड कप में खाता खुल जाए और सबसे अच्छी टीम जो थी, या यूं कह सकते हैं जो सबसे अच्छी विपक्षी टीम उनको नजर आ रही थी जिसके खिलाफ वो खाता खोल सकते थे, वो नेदरलैंड। क्योंकि बायलैटरल श्रृंखलाओं में हेड टू हेड इनकाउंटर की बात करें तो 5-6, यानी कि बहुत ज्यादा नेपाल पीछे नहीं थी। 5 मुकाबले वो भी जीते हुए थे। नेदरलैंड का पलड़ा जरूर भारी था। टीम स्ट्रेंथ की बात करें, एक्सपीरियंस की बात करें, कंडीशंस की बात करें तो वो भी नेदरलैंड के पक्ष में था। लेकिन यहां पर लड़ाई नेपाल के खिलाड़ियों ने लड़ी है। अगर आज के मुकाबले की बात करें तो यहां पर नेपाल 106 रन 20 ओवरों 19.2 ओवरों की समाप्ति बनाता है। उसके बाद नेदरलैंड उसको 109 रन बनाकर चेज डाउन करता है 18.4 ओवर में। आप कहेंगे कि 18 ओवर में ही तो चेज कर लिया तो मुकाबला दिलचस्प कहां बना? दिलचस्प तब तक था जब तक वो रोहित पौडेल कैच नहीं छोड़ते हैं। वहां पर जब कैच छोड़ते हैं तो फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, अब आसानी से जीत सकते हैं, अब चीजें आसान है, लग भी अपने फेवर में। अगर वही मैक्सो डाउट जो टिके हुए बल्लेबाज थे, क्योंकि इस पिच पर आकर तुरंत रन बनाना, हिट करना बहुत कठिन था। गेंद स्विंग कर रही थी, स्पिन भी था, तो दिलचस्प था मुकाबला वहां तक। लेकिन शायद वो मैक्सो डाउट का कैच छूटना, उसने नेपाल को ये मुकाबला हरवाया है। अगर हम नेपाल की तरफ से बात करें तो उनके कप्तान ने 35 रन बनाए और उनके ऊपर उम्मीदें भी थी। दीपेंद्र सिंह एरी ने जरूर निराश किया। बहुत प्राइस टैग के साथ उतरे थे, बहुत उनके नाम था कि बहुत चौके और छक्के मारते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ बड़ा कर नहीं पाए। नेदरलैंड की तरफ से टीम प्रिंगल ने 3 विकेट, वान बीक ने 3 विकेट, वान मिक्रेन ने 2 विकेट, बास्डेलीड ने 2 विकेट अपने नाम लिए। वहीं अगर हम बात करें नेदरलैंड की टीम की तो अकेले दम पर मैक्सो डाउट एक मोहरा थामे रखे रहे। 54 रन बनाया 48 गेंदों पर। विक्रमजीत सिंह ने 22, एंगलब्रेक्ट ने 14, एडवर्ड्स ने 5, बास्डेलीड ने 11, सोमपाल कामी ने 1 विकेट निकाला, दीपेंद्र सिंह एरी ने 1 विकेट, अविनाश बोहरा ने 1 विकेट। कैच छूटे, फील्डिंग मिस्टेक्स हुए, जिस कारण से नेपाल ये मुकाबला गंवाता हुआ नजर आया। लेकिन दिलचस्प मुकाबला, सराहनीय प्रशंसक थे, बहुत बेहतरीन। ये जो लॉयल प्रशंसक है नेपाल के, उनको देखकर दिल गदगद हो जाता है। आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा इस मुकाबले के बारे में। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान से सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।